हेलो दोस्तों, मैं राम आशीष यादव आपका अपने चैनल स्टडी डार्ट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मैं अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूं वो चैप्टर का नाम है काउंटिंग फिगर। उसमें हमने 2 वीडियो बना चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज पार्ट 3 हम यहाँ पे बना रहे हैं और पार्ट 3 में मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि ये जो ट्रिंगल है, काउंटिंग ऑफ ट्रिंगल, उसमें ये टाइप 5 है। तो आप देखेंगे कभी इस तरीके के प्रॉब्लम आएंगे तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या कहता है कि जितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर सम संख्या होगा तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला क्या है कि अगर n है, कोई सम संख्या है n, तो फार्मूला होगा त्रिभुजों की संख्या बराबर n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 8। अगर n एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, तब त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? n इंटू n प्लस 2, 2n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 8। यहाँ पे n अगर सम संख्या होगा तो ये सम के लिए फार्मूला है, सम संख्या के लिए फार्मूला है, और ये एक विषम संख्या के लिए फार्मूला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है यानी 36 और ये दूसरा 36। तो एक क्षैतिज रेखा ये है, दूसरा क्षैतिज रेखा ये है। तो यहाँ पे यानी कि क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है? 2 है। तो 2 एक क्या होता है? सम संख्या होता है। तो मैथ की क्लास में आप पढ़े होंगे कि सम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ऐसे संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे 2 जो है कि क्षैतिज रेखाएं हैं या 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसलिए फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? सम संख्या वाला। फार्मूला कहता है कि जो त्रिभुजों की संख्या है वो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 8। यहाँ पे n की संख्या कितना दिया है? n का मान 2 दिया है। तो यहाँ पे जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो क्या आएगा? 2 इंटू, यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा डिवाइड बाई 8। ये है 2 और 4 जा 8 होगा, यानी 2 का 4 में गुणा करेंगे 8, ये 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 5 हो जाएगी। ये आप इसे पहले वाले टाइम में भी कवर किया था। मैंने बताया था कि अगर कोई एक ट्रिंगल है, उसके अंदर कोई एक ट्रिंगल है, तो इसकी वजह से 4 ट्रिंगल और एक बड़ा वाला ट्रिंगल 5, तो आंसर वेरीफाई हो रहा है। यानी इस मेथड से भी आंसर वहीं आ रहा है जो उस मेथड से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? एक, कहीं से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। ये है दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। 3 n बराबर क्या हो जाएगा? 3। 3 एक क्या होता है? विषम संख्या होता है, क्योंकि 3 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता है। तो फार्मूला ये लगेगा। तब अब त्रिभुजों की संख्या जो आएगी वो क्या आएगी? n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 8। आप यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत। अब रख दीजिए, 3 हो जाएगा इंटू n प्लस 2, यानी यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 7 का 5 में गुणा करेंगे, 7 5 35 होगा। 35 में 3 का गुणा करेंगे 105 आएगा। 105 में से 1 घटाएंगे 104 आएगा। 104 को आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 पहाड़ा जो है कि एक बार जाएगा, 8 एक कम 8, बचा 2 और 4, 8 त्रिक 24। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 13 आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन 4 है। यानी कि इसमें कितने क्षैतिज रेखाएं हैं? इसमें 4 क्षैतिज रेखाएं हैं और 4 एक सम संख्या होता है। n बराबर यहाँ पे 4 आया और 4 एक क्या होता है बच्चों? सम संख्या होता है। क्यों सम संख्या होता है? क्योंकि 4 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है। अगर बात सम संख्या की हो रही है तो फार्मूला भी सम संख्या वाला ही लगेगा। तो यहाँ पे जो त्रिभुजों की संख्या आएगा वो फार्मूला लगेगा n इंटू n प्लस 2, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 में 2 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। 4 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा और डिवाइड बाई 8 हो जाएगा।
4 का 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, और ये 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 3 आ जाएगा, यानी कि बचा क्या 3 × 9। इस तरीके से त्रिभुजों की संख्या क्या आ गया 27 आ गया। तो इस तरीके से हमने 5 टाइप के फिगर पढ़े जिसमें हमें त्रिभुज को कैलकुलेट करना था। हमने सबको बारी बारी से पांचों टाइप को कवर कर लिया। अब कुछ जो है कि हम काउंट करेंगे कैसे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन काउंट किया जाता है। अब हम फिगर दिया होगा उसमें स्ट्रेट लाइन काउंट करेंगे, फिर हम बताएंगे कैसे डायगोनल कैलकुलेट करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक त्रिभुजों में किसी भी दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या की गणना को हमने कंप्लीट किया। आइए हम लोग अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सीखते हैं कि कैसे अगर कोई दिया गया फिगर है उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीधी रेखाओं की गणना कैसे करते हैं, या काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक लाइन को अगर कोई भी लाइन क्षैतिज रेखा होगी या हॉरिजॉन्टल होगी तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, और एक अगर लाइन इस तरीके से होगी यानी कि वर्टिकल होगी तो इसको हम बोलेंगे कि ये वर्टिकल लाइन है। अगर कोई लाइन इस तरीके से होगी तो इसको हम डायगोनल लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो हम तीनों को किसी भी दिए गए फिगर में हम देख लेंगे कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितना वर्टिकल लाइन है और कितना डायगोनल लाइन है। इन तीनों को ही ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे फिगर हमने लिया है, यहाँ पे एक फिगर है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें कितनी सीधी रेखाएं खींची गई हैं। प्रश्न 2 तरीके के बनते हैं, या तो आपको ऐसे बोलेगा कि बताइए इसमें कितने स्ट्रेट लाइन है इस फिगर में, या यह भी बोलता है कि इस फिगर को बनाने के लिए हमें कितने स्ट्रेट लाइन को खींचने की ज़रूरत है। आंसर एक ही है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्षैतिज रेखाओं की गणना करेंगे। तो देखिए ये एक क्षैतिज रेखा है, ये दूसरी क्षैतिज रेखा है और ये तीसरी क्षैतिज रेखा। तो इसमें कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, इसमें 3 क्षैतिज रेखाएं हैं, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर हम बात करें वर्टिकल लाइन की तो ये एक वर्टिकल लाइन है, ये दूसरी वर्टिकल लाइन है और ये तीसरी वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। डायगोनल लाइन कितनी है, तो ये एक डायगोनल लाइन है और ये एक डायगोनल लाइन है, और कोई डायगोनल लाइन नहीं है। तो डायगोनल लाइन कितने हो गए, 2 हो गए। एक ये डायगोनल लाइन और एक ये डायगोनल लाइन। तो टोटल यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगे या सीधी रेखाओं की संख्या क्या होगा, 3, 3, 6 और 2 8। 3, 3, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कुल सीधी रेखाओं की संख्या 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल को काउंट करेंगे, फिर वर्टिकल को, फिर डायगोनल को। तो हॉरिजॉन्टल देखिए, क्षैतिज रेखाओं की संख्या, ये एक क्षैतिज रेखा है, ये एक क्षैतिज रेखा है और ये एक क्षैतिज रेखा है। इस तरीके से इस पूरे फिगर में केवल 3 ही क्षैतिज रेखा है। कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, केवल 3। अगर मैं बात वर्टिकल की करूं यानी ऊर्ध्वाधर रेखाओं की बात करूं तो ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ये दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा और ये तीसरी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस फिगर में ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। अब बात हम डायगोनल की करेंगे यानी कि तिर्यक रेखाओं की बात करेंगे। तो ये भी एक तिर्यक रेखा है, ये दूसरी तिर्यक रेखा हो गई, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। इस तरीके से यहाँ पे डायगोनल जो लाइंस हैं या आप कह सकते हैं जो तिर्यक रेखाएं हैं वो कितनी है, 6 हैं। कैसे, 1, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। वर्टिकल की बात करें तो ये 1, ये 2, ये 3, वर्टिकल 3 है। हॉरिजॉन्टल की बात करें 1, 2 और 3, इन सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल स्ट्रेट लाइन पता चल जाएगा, कुल सीधी रेखाओं की संख्या। तो कुल सीधी रेखाओं की संख्या आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखिए इस तरीके का प्रॉब्लम मैं बताया था कि इस तरीके के फिगर में आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुजों की संख्या भी पूछता है कभी कभी, और कभी कभी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछता है यानी कुल सीधी रेखाओं की संख्या। तरीका वही है, 3 तरीके की लाइन को आप ड्रा कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक डायगोनल, या जिसे तिर्यक लाइन भी कहते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इसमें केवल और केवल 5 तिर्यक रेखाएं हैं, 5 हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखाएं हैं। क्षैतिज रेखा 1, 2, 3, 4 और 5। वर्टिकल लाइन है क्या, यहाँ पे एक भी वर्टिकल लाइन नहीं दिखाई दे रहा। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा, ऐसी कहीं भी आपको रेखा नहीं दिखाई दे रही है
तो वर्टिकल लाइन कितना हो गया, 0 हो गया। बात तिर्यक रेखा की है या डायगोनल लाइन की है, तो देखिए ये एक तिर्यक रेखा है, 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 ये एक तिर्यक, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए। और इस तरीके से यहाँ भी 1 2 3 4 5, तो 5 इस तरीके से थे और 5 इस तरीके से, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। तो टोटल जो इसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा वो कितना आएगा, 15 आएगा। आइए कुछ और करते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे किसी भी दी गई आकृति में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डायगोनल की संख्या को, यानी विकर्णों की संख्या को। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो जैसे कोई इस दिए गए जो आकृति है वो मान लीजिए कि स्क्वायर है या आयत है या पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, तो फार्मूला जो होता है विकर्णों की संख्या बराबर वो होता है nc2 माइनस n। ये nc2 माइनस n, ये आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने सीखा होगा। तो ये विकर्णों की संख्या के लिए फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर में ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड, नंबर ऑफ साइड को, भुजाओं की संख्या को। तो चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, दोनों के लिए ही भुजाओं की संख्या n बराबर क्या होता है, 4 होता है। तो इसमें जो विकर्णों की संख्या आएगी, जो विकर्णों की संख्या आएगी, तो विकर्णों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 4nc2 यानी कि 4c2 माइनस 4। अच्छा, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है। कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे मान लीजिए कि हमने 5c2 लिखा, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 2। तो ये 5 को हम कहाँ तक, कितने टर्म तक एक्सपेंड करेंगे, सिर्फ 2 टर्म्स तक। वो भी जो यहाँ नंबर लिखा है उस बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो 5 × 4 कर दिए। इसके बाद देखें यहाँ पे हमने क्या बताया कि जैसे 5c2 है, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा, यहाँ पे 2 लिखा है, तो इस नंबर को 2 नंबर तक एक्सपेंड करेंगे, तो 5 × 4, और ये नीचे वाले नंबर को पूरा एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि 2 × 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5c2 का वैल्यू 10 आ जाएगा। यहाँ पे इसी तरीके से एक्सपेंड करेंगे तो 4 × क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 4, इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 = 2। आप देखते हैं कि अगर कोई वर्ग होता है या आयत होता है तो इसमें 2 ही विकर्ण होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन से भी सेम आ रहा है। अगर बात पेंटागन की होगी तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो जो विकर्णों की संख्या आएगी, जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, अगर मैं इसको कैपिटल D से डिनोट करूँ तो D बराबर क्या हो जाएगा, nc2 यानी कि 5c2 माइनस 5। 5c2 अभी कैलकुलेट किया हमने, 10 आया, 10 में से 5 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू हेक्सागन है यानी कि षष्ठभुज है, षष्ठभुज मतलब भुजाओं की संख्या इसमें 6 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ डायगोनल जो होंगे 6c2 माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 6 × 5, इस वाले नंबर को जो इतना यहाँ पे जो नंबर लिखा है उतने टर्म तक एक्सपेंड करते हैं, तो 6 × 5 हो गया। नीचे वाले नंबर को पूरा एक्सपेंड कर दीजिए, -x, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हेप्टागन है। हेप्टागन का मतलब होता है सप्तभुज। सप्तभुज का मतलब है जिसमें 7 भुजाएं हो, n बराबर 7 हो जाएगा। तो जो डायगोनल आएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल आएंगे यानी विकर्णों की संख्या होगी वो 7c2 माइनस 7। तो इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे तो 7 × 6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 माइनस 7, 2 3 जा कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21, 7 3 21, 21 में से 7 घटाएंगे, यहाँ पे 14 आ जाएगा। इसी तरीके से ऑक्टागन जो है, इसमें अष्टभुज इसका हिंदी में नाम होता है, यानी इसमें 8 भुजाएं होती हैं, n बराबर 8 होता है। तो यहाँ पे जो डायगोनल की संख्या आएगी वो क्या हो जाएगा, 8c2 माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो 8 × 7 डिवाइड बाई 2 माइनस 8, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 7 28, 28 में से 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस तरीके से अगर कभी भी आपसे नंबर ऑफ डायगोनल या विकर्णों की संख्या पूछेगा तो सिर्फ एक ही फार्मूला है, वो फार्मूला ये है nc2 माइनस n। अब इसे सिंपली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है काउंटिंग ऑफ सर्किल्स। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी पूछा गया है इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में जो ये काउंटिंग ऑफ सर्किल्स है, ये लास्ट टॉपिक है आज का। यह है वृत्तों की संख्या का गणना। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसमें कितने वृत्त हैं। तो ये बहुत ही सिंपली है, बहुत ही आसान है। इसमें जो वृत्त आपको दिख रहे हैं बस उन्हीं को कैलकुलेट करना। देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है। तो यानी कि 3 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। सेम यहाँ भी 12 आ रहा है, तो ये भी कितना हो गया? 12 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वृत्तों की संख्या कितनी आ जाएगी? 24। तो इस तरीके से हम लोगों ने काउंटिंग फिगर को पूरा पढ़ा और काउंटिंग फिगर आज ख़त्म हो गया। हमने बहुत सारे एग्ज़ाम को देखा था, ऑब्जर्व किया था, जैसे CHSL है, ग्रुप डी है, NTPC है। तो उसके मद्देनज़र हमने ये नोट्स तैयार किया था कि इतने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते थे। उन सभी को हमने कवर किया। और जो प्रीवियस ईयर है, जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन और भी कवर कर दिए जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आएँ। थैंक्स।